मुख्य अतिथि महोदय एवं एवं उपस्थित सज्जनों, मैं सूर्य मेहताब आप सभी को आज पर्यावरण दिवस पर आप सभी को कुछ बातें समझाना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है, जिसकी नींव 1972 में रखी गई थी। आज 5 जून है। इस दिन पूरे विश्व में सभी अलग अलग तरीक़ों से पर्यावरण दिवस मनाते ही हैं। इसका पर्यावरण दिवस का मतलब उद्देश्य यह है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। और पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। ये पर्यावरण वो चीज़ें होती हैं जो हमें चारों तरफ से घेरी हुई होती हैं, जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, पहाड़ एवं कई सारी चीज़ें। और जैसे कि हम आज का टॉपिक, हमारा जो मेन पॉइंट है वो है से नो प्लास्टिक। हम जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। जैसे कि हम जो भी चीज़ लेकर आते हैं बाहर से, आजकल का तो फैशन बन गया है कि बाहर से जो चीज़ लेकर आ रहे हैं वो सभी थैली में आ रही है, प्लास्टिक की पॉलीथीन में आ रही है। प्लास्टिक की पॉलीथीन हमारे शरीर के लिए और अन्य सभी चीज़ों के लिए एक दुरुपयोग है। हमें इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। बाहर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ भी प्लास्टिक में ही ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। वहाँ से हम बाहर कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़े लेने जाते हैं, तो हम उससे प्लास्टिक की थैली में लेकर आते हैं। हम रोटी होती है बची हुई, प्लास्टिक की पॉलीथीन में कर उसे फेंक देते हैं। अगर वही रोटी जानवर खा रहा है तो वो जब वो खाएगा तो उससे कैंसर जैसी अलग बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। और हम तो जो नमक खाते हैं वो समुद्र का होता है। हमारे जो प्लास्टिक हम बाहर फेंकते हैं वो नालियों में जाती है, नालियों से फिर वो नदियों में जाती है, नदियों से फिर वो समुद्र में भी जाती है। अब हम जो नमक खाते हैं उसमें भी वो तो समुद्र का ही खाते हैं ना, तो जब वो समुद्र में जाएगा तो उसके थोड़े थोड़े कण जो हैं प्लास्टिक के वो आएंगे, जिससे हमें जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि कैंसर एवं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका कोई वो नहीं है, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं। पानी में रहने वाले कई सारे जानवर, वो जानवर भी उस चीज़ से परेशान हैं। हम इतना प्रयोग करते हैं प्लास्टिक का क्योंकि तब के हमें पता है कि हमारे लिए हार्मफुल है, फिर भी हम उसका प्रयोग करते हैं। और हाँ, हमेशा याद रखना कि प्लास्टिक का कम से कम जितना हो सके उतना हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे लिए और सभी जानवरों के लिए, सभी चीज़ों के लिए। अभी तो आप देख रहे हैं कि पानी भी कम होता चला जा रहा है। क्यों? हम टंकी खुली छोड़ देते हैं, पानी है तो फर्श धो दिया, कपड़े धो रहे हैं तो धोते ही जा रहे हैं। हम पानी को उपयोग ना सही तरीके से नहीं करके ज़्यादा करते हैं। हमें अगर पानी ख़त्म हो गया तो हम बूंद बूंद पानी के लिए तरसेंगे। पानी का मीटर नीचे जाता जा रहा है। वो हम पहले कितना ऊपर रहता था, क्योंकि हम पहले कम से कम पानी यूज़ किया करते थे। अब हम पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे जैसे अब पेड़ भी काट रहे हैं, जंगल की कटाइयाँ हो रही हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलता है पेड़ों से, हम उनकी कटाइयाँ कर रहे हैं। तो हमें इसलिए जीवन भी आजकल के बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधे जो चीज़ हमें चीज़ दे रही है, हमें बताइए नेचर हमें क्या क्या नहीं देता। हमें भूख लगती है, खाना देता है, हमें जीने के लिए सांस देता है, ऑक्सीजन देता है, और हमें कई सारी चीज़ें देता है, पीने के लिए हमें पानी तक देता है, हमें सभी चीज़ देता है, फिर भी हम उसका इतना दुरुपयोग करते हैं। तो और हाँ, कभी भी प्लास्टिक को इधर उधर ना फेंकें। प्लास्टिक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसे आप पॉलीथीन को बिल्कुल आप डस्टबिन में ही डालें, बाहर बिल्कुल ना फेंकें। उसकी रिसाइकलिंग भी होती है। जो बाहर से कूड़ा लेने आती है गाड़ी, उसके अंदर आप डालें, वो वहाँ जाए, आप बाहर नालियों में ना फेंकें। नालियों में जाता है तो जानवर, इंसान सभी के लिए वो एक दुरुपयोग चीज़ बन जाती है। और अंत में मैं यही कहूँगी कि जितना हो सके उतना प्लास्टिक का कम उपयोग करें। ऑलवेज से टू नो प्लास्टिक। थैंक यू।